नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जितनी ज़रूरत हमें रस को पढ़ने की है उतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब तीन रस बचे हुए हैं जिसे हमें आज की कक्षा में पढ़ना है, और वो हैं वात्सल्य, भक्ति और शांत रस। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने कल की कक्षा में जाते जाते आप लोगों से कहा था कि कुछ अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाइए, लेकिन दो या तीन बच्चों ने, चार बच्चों ने अच्छा कमेंट छोड़ा था। धन्यवाद सर। कुछ लोगों ने धन्यवाद दिया, कुछ लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सा अच्छे से समझ में आया, और कुछ लोगों ने थैंक्स और एक दो और शब्द लिखे थे। मैंने लगभग कोशिश की सबको जवाब देने की, और यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ कि चार या पांच बच्चों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन बाकी किसी ने। क्लास में 60 बच्चे हैं, इन 60 बच्चों में लगभग 50 लोगों ने क्लास में अपना अटेंडेंस दिया था, उपस्थिति दी थी, लेकिन उसमें किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो आज की वीडियो में मुझे नीचे आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए कि आप लोगों ने आज जो अंतिम रस का आज ये अंतिम रस की अंतिम कक्षा ही है, तो इसमें आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएंगे, ठीक है। और वो जो दो चार बच्चे लिखते हैं, वो तो मैं तो उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग लिखे हैं, और उससे मेरा काफी उत्साहवर्धन हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को हास्य रस की एक और कविता सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक नोट्स है छोटा सा, जो अक्सर इस नोट्स से मैं बच्चों को लिखवाया करता हूं। देखिए, ट्रेन से उतर कर मैं स्टेशन से बाहर आया। ट्रेन से उतर कर मैं स्टेशन से बाहर आया, तभी मेरे पास एक कुली आया। ट्रेन से उतर कर मैं स्टेशन के बाहर आया, तभी मेरे पास एक कुली आया। मुस्कुरा कर बोला, बाहर जाओगे? मुस्कुरा कर बोला, बाहर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? वह बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए हैं साहब। उसने कहा, बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए हैं साहब, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए हैं साहब, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? हमने कहा, 50 रुपया? वह बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके और बाकी सामान के। 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान तो नहीं है। हमने कहा, यार सामान तो नहीं है, अकेले सिर्फ हम हैं। वह बोला, बाबूजी, आप क्या किसी सामान से कम हैं? इसमें बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है बच्चों। मेरे पास जो नोट्स है, ये किसी का नोट्स है, मैं ले लिया था। चलिए, हालांकि मैंने इसमें जो कुछ भी दिया है वो थोड़ा कठिन है। मैंने आपको बहुत सरल सरल उदाहरण, आपके नौवीं में पढ़े हुए, नौवीं कक्षा में आप कुछ कविताएं पढ़े हैं, उससे कुछ उदाहरण दिया। हास्य रस का उदाहरण तो मैंने आप ही के जीवन से कविता लेकर दिया। वीर रस का उदाहरण मैंने रणवीर चौकड़ी या सिंहासन के लूठे आपने सुना ही था। अभी भी जो उदाहरण मैं आपको दूंगा वो लगभग उदाहरण आपका जाना समझा होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शांत रस से। शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, और आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी रस जो है, मैं समझ सकता हूं या मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि शांत रस है। हर व्यक्ति शांति की खोज में परेशान है। मन लोगों का बहुत व्यथित है, एक जगह लोगों का मन लग नहीं रहा है। ऐसे में लोगों को शांत रस की बहुत जरूरत है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शांत रस से।
ही जबरदस्त पंक्ति है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। पूरी दुनिया का जो फलसफा है, पूरी दुनिया का जो सार है, जो 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 फिलॉसफी है, जो आदर्श है, वो शांति की जो फिलॉसफी और आदर्श है, उसे आप इन 4 पंक्तियों में, 5 पंक्तियों में ढूंढ सकते हैं। कबीर सीधे सीधे कहते हैं, देखो ये दुनिया रहने लायक नहीं है। इस दुनिया में अगर रहना है तो फकीरों की तरह रहो, है ना, त्यागी बनकर रहो। इस दुनिया में जितना ही अमीरी के जंजाल में फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, तुम्हारी शांति छिनती चली जाएगी। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे पास रुपया, पैसा, धन दौलत, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत रुपया कमाया तुमने, बहुत सारे पैसे कमा लिए तुमने, लेकिन अंत समय तक सिर्फ यही सोचते रहे कि मेरा ये धन कोई लूट तो नहीं लेगा, मैं जब जा रहा हूं तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा, ये जो मैंने एक इतनी बड़ी विरासत खड़ी की है ये कैसे चलेगा। माने उस समय भी आपको चैन नहीं होगा। और एक फकीर कहता है कि जब मैंने इस दुनिया को त्यागा है और मैंने आकाश को ही अपना घर बना लिया है और धरती को ही अपना बिछौना और चादर बना लिया है ना, और पूरी दुनिया ही अब मेरी है, अब मैं इस पूरी दुनिया का मालिक हूं, क्योंकि ये आकाश मेरा घर है, तो उसे फिर किसी चीज की चिंता नहीं है। फिर वो निकलता है, कहीं भी सोता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी उठता है, कहीं भी बैठता है। एक फकीर इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, ऐसा मानना था कबीर का। और कबीर सिर्फ कहते नहीं थे बच्चों, कबीर करके दिखाते थे। कबीर स्वयं बहुत बड़े फकीर संत थे। आप बाल गोविंद भगत देखिए ना, बाल गोविंद भगत को देखिए कि उनका जीवन कैसा था। मतलब एक त्यागी पुरुष थे, कहीं किसी मोह में फंसते नहीं थे, किसी भी मोह में नहीं फंसे। यहां तक कि जब उनका बेटा मर गया तो भी शांत थे, एकदम शांत, निर्वेद थे। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि दुनिया के जंजाल, तनाव, भय, दुष्चक्र से मेरा बेटा मुक्त हो गया। ठीक है, तो आइए इस कविता को समझते हैं। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ऐ लोगों, ऐ यारों, यार मतलब मित्र, ऐ यारों, ऐ मेरे मित्रों, अब मेरा मन शांति की खोज में है और मेरा मन फकीरी में लग रहा है। फकीरी मतलब दुनिया को मैं त्याग देना चाहता हूं, साधु संतों की तरह रहना चाहता हूं, है ना। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम जपन में। नाम जपने में जो सुख है, नाम जपना, किसका नाम जपना? ईश्वर का नाम जपना, उन्हें याद करना। तो जो सुख ईश्वर को याद करने में है, जो सुख ईश्वर का नाम लेने में है, जो सुख पायो, मैंने जो सुख पाया है नाम जपन में, ईश्वर का नाम जपने में, वो सुख ना ही अमीरी में, वो सुख अमीरी में नहीं है। मैंने अमीरी का भी मजा लेकर देखा, लेकिन अमीरी में वो बात नहीं है। अमीरी में तो मैं हमेशा परेशान रहा हूं कि 2 रुपया कहां से आएगा। ये जो मैंने 100 रुपया जमा किया है, इसे 200 रुपए कितनी जल्दी बना लेता हूं। ये जो मैंने 1000 रुपए की विरासत खड़ी की है, ये मेरे बाद इसका क्या होगा। तो जो सुख पायो नाम जपन में, वो सुख ना ही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए। कोई गाली देता है, भला कहता है, बुरा कहता है, इधर से सुनिए, इधर से निकाल लीजिए। भला बुरा सबका सुन लीजिए, बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई बोलता है भागो यहां से, हट जाइए। कोई कहता है बैठो, आ जाइए। क्योंकि आप क्या जवाब दीजिएगा इस दुनिया को। ये दुनिया किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, और आप इसका रहस्य जान गए हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, गरीबी में गुजारा कीजिए, अमीरी में मजा नहीं है ना। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ऐ दोस्तों मेरा मन फकीरी में लग गया है। इसके आगे है कि हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैंने हाथ में एक लाठी और एक कंबल ले लिया है और एक लोटा ले लिया है। अब मैं सबसे बड़ा जागीरदार हूं।
मैं सबसे धनी आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी जागीर है कि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या है मेरे पास? हाथ में कुंडी, बगल में सोंटा, चारों दिशा जागीरी में। एक लोटा है, एक सोंटा है, एक कंबल ओढ़ने के लिए है, और यही मेरा धन है। और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जागीरदार हो गया हूं, और मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब मुझे किसी भी तरह की, दूसरी तरह की शांति की जरूरत नहीं है ना। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरा मन अब फकीरी में लग गया है। तो त्याग की भावना है। इन पंक्तियों में कबीर ने लोगों को बताया है कि आप दुनिया के मोह में, दुनिया के जंजाल में मत फंसिए। तो इस कविता को पढ़ने से शांति मिलती है बच्चों। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम जपन में, वो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। समझ रहे हैं आप? तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो मन शांत हो जाता है। मन फिर आपका इधर उधर भागता नहीं है। फिर ये लगता है कि ठीक है, दुनिया यही है, और दुनिया के जंजाल में फंसने से अच्छा है कि बहुत कम फंसा जाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि, और कबीर भी ये नहीं कहना चाहते थे कि आप अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से भागिए और सन्यास ले लीजिए। ऐसा कबीर नहीं कहते थे। लेकिन कबीर कहते थे कि दुनिया में आप फंसिए मत, काम में कमी नहीं होनी चाहिए। जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपका काम है, जैसे आप छात्र हैं तो पढ़ना आपका काम है। आप पढ़िए, आपका एक ही काम है और वो है पढ़ना। आप पढ़िए, परीक्षा परिणाम जो होगा वो आएगा सामने। आप पढ़े हैं तो उसका कुछ परिणाम आएगा सामने। ठीक है बच्चों? अब आइए हम लोग इसमें आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय और अनुभाव, इतनी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आलंबन है, आलंबन आप सभी जानते हैं। आलंबन मतलब रस किससे उत्पन्न हो रहा है। ये जो पूरा मामला है, वो जो आपके भीतर शांति का भाव उत्पन्न कर रहा है, वह है दुनिया को त्यागने की प्रवृत्ति, है ना। आलंबन क्या है कि इस कविता में कहा जा रहा है कि दुनिया को छोड़ देना है। आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो आपके भीतर लग रहा है कि हाँ, दुनिया सचमुच मतलब बहुत दुनिया में लिप्त होने की जरूरत नहीं है। तो आलंबन क्या है? आलंबन है दुनिया का मोहजाल। हाँ, और अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो दूसरा है कि दुनिया को छोड़ने और फकीर बनने की चाहत। फकीर की निश्चिंतता, निश्चिंत है फकीर, उसे किसी तरह की चिंता नहीं है ना। फिर उद्दीपन, रसों को कौन बढ़ा रहा है? आप अगर किसी फकीर को देखते हैं तो आपके भीतर रस क्यों बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं कि फकीर जो है वो, उसके पास कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं है, वह निश्चिंत है, उसके पास तनाव नहीं है, वह नाम जप रहा है। जब वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाली भगवान का नाम जपता हूँ और शांत रहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो क्या हो गया? नाम जपना, नाम जपना, है ना। दूसरा अकेले रहना, भला बुरा सबका सुन लेना, यह सब कुछ क्या है? आप भला बुरा सुन लिए, आप और शांत हो गए, आपके भीतर और वैराग्य जगने लगा कि चलो ठीक है, जो बोलना है बोल लो, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं। तो आपके ऊपर रस और बढ़ने लगा। दुनिया को जब आप समझने लगे कि दुनिया बहुत भला बुरा कह रही है, दुनिया में लिप्त होने लायक मामला नहीं है, तो आपके भीतर और वैराग्य जगने लगे। अब देखिए, आलंबन में तो आप जानते ही हैं, दो आश्रय। आश्रय किसके भीतर रस जग रहा है? अगर आप फकीर को देख रहे हैं तो फकीर के क्रियाकलापों को देख के आपके भीतर रस जग रहा है। तो एक आश्रय तो आप हो गए, फकीर को देखने वाला। जो फकीर ये गा रहा है
है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो कह रहा है कि मेरा मन अब फकीरी में लग गया है, एक तो उसके ऊपर भी रस है, तो एक तो स्वयं वो फकीर जो है वो आश्रय हो जाएगा, और दूसरा आप उस फकीर को देख रहे हैं तो आपके ऊपर भी रस जो है प्रभावी हो रहा है, तो दूसरा आश्रय कौन हो जाएंगे? फकीर को देखने वाले लोग। ठीक, तो दोनों आश्रय हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं फकीर पहला, और फकीर को देखने वाले लोग, फकीर को देखने वाला विषय। विषय क्या है? मतलब क्या देख के आपके ऊपर रस उत्पन्न हो रहा है? फकीर के सारे क्रियाकलाप देख के रस उत्पन्न हो रहा है। विषय क्या हो जाएगा? फकीर के क्रियाकलाप। फकीर के क्रियाकलाप। अच्छा, मैं फकीर कह रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि फकीर किसको कहते हैं? फकीर जैसे कि आप साधु सन्यासी को देख रहे हैं, उसी तरह फकीर होते हैं, है ना, जिन्हें जो दुनिया को त्याग चुके हैं, समाज को त्याग चुके हैं, इस दुनिया की सच्चाई को समझ गए हैं और समाज से अपने आप को अलग रखे हुए हैं और हमेशा भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते हैं, है ना, सबसे समान व्यवहार करते हैं, एक तरह का साधु, उसे फकीर कहते हैं। तो हो गया। अब देखिए एक जो है वो अनुभाव जो इसमें बचा हुआ है, अनुभाव। अनुभाव मतलब शारीरिक क्रियाकलाप। आप इसे सुन रहे हैं तो क्या शारीरिक क्रियाकलाप आपके भीतर हो रहा है? आपके भीतर ऊपर शांत रस प्रभावी हो रहा है, तो सबसे पहला जो आप आचरण करेंगे, आप जो शारीरिक क्रियाकलाप दिखाएंगे, वह अनुभाव के जो याद करिए जो 4 प्रकार होते हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार। तो सबसे पहले मानसिक प्रभाव होता है कि आपकी आंखें बंद होती है, आप आंख मूंद लेते हैं ऐसे करके। जब भी आप शांति की बात करते हैं, आप बैठ के आंख बंद कर लेते हैं, है ना, तो आंख मूंदना। और क्या हो सकता है? देखिए, जब आप शांति का अनुभव करते हो, चुपचाप बैठ जाना, चुपचाप बैठना। और क्या अनुभव करते हैं आप जब शांति रस का अनुभव करते हैं? तो क्या करते हैं आप? कम बोलना, आदि। अब आप सोचिए कि जब आप शांति रस का अनुभव करते हैं तो आप क्या क्या करते हैं? वह सब कुछ अनुभव में होगा। कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, है ना। बहुत बहुत ज्यादा शांति होती है तो आपको नींद का एहसास होने लगता है। हाँ, बहुत ही परम शांति का अनुभव करते हैं आप, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है ना। आप देखिए कि हमेशा साधु और फकीर जो है मुस्कुराते रहते हैं, उनके चेहरे पर एक तेज का भाव रहता है ना। तो चेहरे पे मुस्कुराहट का आना, चेहरे पे तेज का आना, प्रकाश का तैर जाना चेहरे पर, है ना, ये सारे अनुभव है। मानसिक अगर है तो हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं है। जो चेहरे पर हमारे आप देखिएगा कि जो लोग योग साधना करते हैं, जो लोग शांति के साथ रहते हैं, उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज रहता है ना, बहुत ही लुभावना। तो वो क्या है? वो मानसिक है, वो आपका उस पर वश नहीं है, वो अपने आप होता है। ठीक है। तो कभी कभी इतनी शांति होती है, इतना अच्छा लगता है कि आदमी भावुक भी हो जाता है, रोने भी लगता है, आंखों से आंसू बहना, वह भी मानसिक है ना। फिर कायिक है, आंख बंद कर लेना, वो काया कायिक, आंख बंद कर लेते हैं आप। तो जो अनुभव के जो 4 प्रकार हैं, हालांकि मैं आपको पहले ही कह दिया था कि नाम भक्त पूछ सकता है कि अनुभव के कितने प्रकार होते हैं, है ना, कायिक, सात्विक, मानसिक, आहार, 4 प्रकार के होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं है। और जो संचारी भाव होते हैं 33 प्रकार के, वो लगभग हर रस के लगभग निश्चित संचारी भाव होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो 33 प्रकार के होते हैं, किसी दिन मैं आपको उसको बता दूंगा। फिलहाल हम, अगर शांत रस में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप इसे देख लीजिए,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और परेशानी नहीं है तो ये कुछ देर आपके सामने रहेगा, आप इसे पॉज करके फिर से पढ़ लीजिएगा, और फिर हम अब अपना अगला रस शुरू करने जा रहे हैं। और वो रस है, चूंकि हमने शांत पढ़ लिया तो अब सीधे भक्ति रस पढ़ते हैं। भक्ति रस, ईश्वर से रति, यानी ईश्वर विषयक रति भी आप इसे कह सकते हैं, कि जब व्यक्ति के भीतर भक्ति की भावना प्रबल होती है ना, वो ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तदात्म्य जोड़ लेता है, और दुनिया अब उसे तुच्छ सी लगने लगती है, और वह समझता है कि अब सब कुछ ईश्वर है, और अपने जीवन का भार अब हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तो वो जो रस आपके ऊपर प्रभावी है वह भक्ति रस कहलाता है। जब मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर का प्रेम मनुष्य के भीतर जागृत हो जाता है, और मनुष्य अपनी आत्मा ईश्वर रूपी परमात्मा के साथ मिल जाने की कामना करने लगता है, तो आप समझिए कि उसके ऊपर भक्ति रस प्रभावी है। ठीक है बच्चों, तो भक्ति रस में जिससे हमें प्रेम है वह है ईश्वर। क्योंकि आप देखिए कि जो भक्ति रस का स्थायी भाव है वो है ईश्वर से रति। रति मतलब मैंने आपको बताया था, रति प्रेम की देवी है, उनका नाम है रति, और रति मतलब होता है रत हो जाना, मिल जाना, है ना। तो ईश्वर में मिल जाना, ईश्वर विषयक रति, है ना। ईश्वर से रति, ईश्वर विषयक रति, दोनों लगभग एक ही चीज है। तो भक्ति रस के तो तमाम उदाहरण आपको मालूम होंगे, आप जितने भी भजन सुनते हैं सब भक्ति रस के उदाहरण हो सकते हैं, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सुना है आपने कभी भजन? बताइए कितने लोगों ने भजन सुना है? मुझे तो लगता नहीं कि आप लोग भजन सुनते होंगे कभी, और अगर भजन सुनते हैं तो फिर आप समझिए कि वो भक्ति रस का बहुत जबरदस्त उदाहरण है। कोई भी भजन आप ले लीजिए, कई भजन ऐसे हैं जो वात्सल्य रस के भी उदाहरण हैं और भक्ति रस के भी उदाहरण हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल तो खैर विशुद्ध रूप से भक्ति रस है और श्रृंगार का पुट है इसमें, लेकिन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये भी तो भक्ति रस से ओत प्रोत भजन है। तो वात्सल्य का भी उदाहरण हो सकता है, भक्ति रस का भी हो सकता है, लेकिन मूलतः हम इसे वात्सल्य की ही श्रेणी में रखेंगे क्योंकि छोटे बच्चों की बात है ना। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, क्या है ये? भक्ति रस है ना। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानु तड़ित सुच नौम जनक सुतावरम। ये सब क्या है? भक्ति रस का उदाहरण है। पूरा रामचरितमानस आप देखिए भक्ति रस का उदाहरण है। कोई भी चौपाई कविता आप भक्ति रस की ले सकते हैं, वो उदाहरण है भक्ति रस का। अब इतने बड़े संसार में से मैं कौन सा उदाहरण आपके लिए छांटूं और यहाँ पर समझाऊं, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एक ऐसा उदाहरण मैं आपको दूं, है ना, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये भक्ति रस है। देखिए बच्चों इस उदाहरण को, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कितना जबरदस्त उदाहरण है भक्ति रस का, कितना समर्पण है भक्त का अपने ईश्वर के प्रति, कितना समर्पण है। कह रहा है भक्त यहाँ पर, इसके अर्थ को समझिए, भक्त क्या कह रहा है?
भक्त कह रहा है कि हे प्रभु जी, आप चंदन हैं और मैं पानी के समान हूं, है ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु जी आप चंदन की तरह पवित्र हैं, इतने अच्छे हैं आप कि आपके अंग अंग में चंदन की खुशबू समाहित है। हम तो पानी हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, न तो हमारा स्वाद है, न रंग है, न गंध है, कुछ नहीं है। लेकिन हे प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं आप में जिस तरह चंदन में पानी घुल मिल जाता है, वैसे ही आप में घुल मिल जाना चाहता हूं। आप देखिए कि चंदन को जब हम घिसते हैं तो पानी 2-3 बूंद डालते हैं तब ना चंदन घिस पाता है। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं ये इस ओर भी उदाहरण करती, इस ओर भी इशारा करती हैं कि भक्त का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर द्वारा भक्त को प्राप्त करना दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ईश्वर को भी लगता है कि हाँ मेरा एक बहुत अच्छा भक्त है, कोई मेरा एक बहुत मुझे मानने वाला है, मुझसे प्रेम करने वाला है। इसीलिए भक्त को पानी का कहा गया है कि बिना पानी के चंदन का क्या मतलब रह जाएगा। चंदन जब घिस ही नहीं पाएगा तो आप उसे अपने माथे पर कैसे लगाएंगे। लेकिन इस चंदन और पानी का जो संयोग है, इसमें प्रभु चंदन है, जिनके अंग अंग में वास है, खुशबू है ना। ईश्वर चंदन के समान है, जिसे हम अपने माथे पर लगा लेते हैं तो हम भी खुशबू से भर जाते हैं। तो भक्त कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आप वो चंदन है जिसके अंग अंग में खुशबू भरा हुआ है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। फिर क्या कह रहा है भक्त, कह रहा है कि प्रभु जी आप दिया हैं, आप दिए के समान हैं। आप दिए के समान नहीं, आप दीपक हैं, है ना। फिर कहता है कि हम बाती हैं और हम उस दीपक की बत्ती के समान है। इसको इस तरह से समझो, देखो मैं यहाँ पर तुमको समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि ये एक दिया है, इसमें एक ऐसे बत्ती निकली हुई है और ये तेल है, और इसी ये जो बत्ती निकली हुई है इसी पर बच्चों इस तरह का, ये जो मैं बहुत अच्छा चित्र नहीं बना पा रहा हूं, देख लीजिए। तो ये जो दीपक है, ये जो संपूर्ण दिया है, ये प्रभु है, और इसमें जो जलने वाला है वो भक्त है, बाती। इसी को बाती कहते हैं, कपड़े का बाती होता है, तेल में डूबा होता है। तो कहता है भक्त कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहां पे भी भक्त कह रहा है कि हे प्रभु जी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, बिल्कुल उसी तरह जुड़ा हुआ हूं जिस तरह दीपक और बाती आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर बाती नहीं रहेगा तो दीपक का अस्तित्व नहीं रहेगा, और अगर दीपक नहीं जलेगा तो बाती रहकर क्या करेगा। तो ये जो पंक्तियां हैं वो ये बताती हैं कि ईश्वर और भक्त दोनों जब मिलते हैं तभी मामला जमता है, तभी भक्ति रस संपूर्ण होगा। सिर्फ ईश्वर के होने से भक्ति रस संपूर्ण नहीं होगा, और सिर्फ भक्त के रहने से भक्ति रस संपूर्ण नहीं होगा। जब भक्त ईश्वर को याद करेगा और ईश्वर उसे याद आएंगे और दोनों ही एक साथ उपस्थित होंगे, तब भक्ति रस उपस्थित होगा। समझ रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि प्रभु जी आप दीपक हैं और हम बाती हैं। आप एक ऐसे दीपक हैं जाकी जोत बरे दिन राती। आप वह दीपक हैं जिसकी जो ज्योति है, जिससे जो प्रकाश निकल रहा है वो दिन रात निकल रहा है। आप कोई 1-2 घंटे जलने वाली मोमबत्ती नहीं है, आप दीपक हैं। आप ऐसे दीपक हैं जिसकी ज्योत दिन रात जलती है। ठीक है। तो एक भक्त की अपने प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति ये 4 पंक्तियां हैं जो हमारे ऊपर भक्ति रस का प्रभाव डालती है। आप भी इसे शांतिपूर्वक बैठ के पढ़ेंगे तो आपके ऊपर भक्ति रस प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम इसे जो रस के अंग हैं उसकी कसौटी पर कसते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम विभाव में आलंबन देखते हैं। किससे रस उत्पन्न हो रहा है। निश्चित रूप से जब भक्त ये सारी चीजें कह रहा है भजन के रूप में, तो सामने भगवान की कोई मूर्ति होगी
या वो मंदिर में होगा, या वो कहीं ऐसी जगह में होगा जहां पर उसे ईश्वर की अनुभूति हो रही होगी, है ना। तो आलंबन जिससे रस उत्पन्न होता है, तो आप लिखिए प्रभु की मूर्ति, मंदिर का वातावरण, जहां पर भक्त यह भजन गा रहा है उस जगह का वातावरण, है ना, स्वयं गाता हुआ भक्त, यह सब कुछ रस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं आलंबन? प्रभु की मूर्ति, मंदिर, गाता हुआ भक्त, गाता हुआ भक्त आदि। ठीक है, उद्दीपन। अब देखिए रस को कौन बढ़ा रहा है? इस गीत को गाने में रस को कौन बढ़ा रहा है? रस को बढ़ा रहा है गीत गाते गाते जो गायक है, जो भक्त है, वो प्रभु के स्वरूप से प्रभावित हो जा रहा है। प्रभु की सुंदर मूर्ति उसको और बढ़ा रही है ना। लगभग एक ही जैसा मामला है। जो आलंबन है वही उद्दीपन की तरह काम कर रहा है ना। तो वहां पर जलने वाला जो दीपक है वो रस को बढ़ा रहा है, वहां पर घिसने वाला जो चंदन है वो रस को बढ़ा रहा है। चंदन को देख रहा है तो कह रहा है कि हे प्रभु आप चंदन के समान हैं। दिए को देख रहा है तो कह रहा है कि हे प्रभु आप दिए के समान हैं। तो रस को ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। प्रभु की मूरत को देख रहा है तो कह रहा है कि आपकी मूरत कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। वो भी उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब रस को बढ़ाने वाली चीजें। तो आप कह सकते हैं कि उद्दीपन जो है वो हो सकता है चंदन, है ना, दिया, प्रभु का चेहरा आदि। अब आलंबन है तो आश्रय और विषय कौन कौन है? आश्रय किसके भीतर रस जग रहा है? जो भक्त भक्ति कर रहा है उसके भीतर रस जग रहा है ना। और आपके भीतर भी जग सकता है अगर आप उस भक्ति करने वाले भक्त को देखेंगे तो लेकिन सबसे पहले रस किसके भीतर जग रहा है? वह भक्ति करने वाले भक्त के भीतर। तो आश्रय कौन हो जाएगा? भक्ति कर रहा भक्त। और विषय जिसके कारण पूरा रस उत्पन्न हो रहा है आप लिख दीजिए मंदिर या भक्ति का स्थान, भक्ति का स्थान भी पूरा पूरा विषय हो सकता है ना। उद्दीपन में आप लिख सकते हैं कि मंदिर में जलने वाला घी का दिया, मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद, मंदिर में जलने वाली अगरबत्ती, है ना, भक्तों का हाथ जोड़कर आना, यह सब कुछ उद्दीपन है और सब कुछ भक्ति रस को बढ़ाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और रह गया और वो है अनुभाव। यहां लिखता हूं, बहुत ही सरल है अनुभाव। जब आपके ऊपर भक्ति रस प्रभावी होता है तो आप क्या क्या करते हैं? हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना, और क्या होता है जब आप भक्ति करते हैं तो आंख मूंदना, आंख मूंदना, झूमना, गाना आदि। तो बच्चों ये है संपूर्ण रूप से भक्ति रस, जिसमें हमने आलंबन, उद्दीपन, है ना, आश्रय, विषय और अनुभाव, इसे हमने देखा। और ये है भक्ति रस का एक अच्छा उदाहरण। आप इसे मैं छोड़ देता हूं, अभी आप इसे फिर से एक बार देख लीजिए, इस पर थोड़ा नजर फिरा लीजिए और समझने की कोशिश करिए।
वत्सलता, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। वत्सलता मतलब अपने से छोटों से, अपने से जुड़े हुए जो छोटे बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, उन सब का जो प्रेम है वह सब वात्सल्य का अंग है। और वात्सल्य जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वो होता है माता पिता और बच्चों का जो प्रेम होता है वहां पर। तो आप देखिए कि पहले वात्सल्य को एक अलग रस नहीं माना जाता था। वात्सल्य पहले एक अलग रस नहीं था, लेकिन विद्वानों ने यह माना कि वात्सल्य बिल्कुल एक अलग तरह का प्रभाव रखता है। वात्सल्य को हम किसी दूसरे रस का अंग मान ही नहीं सकते, क्योंकि वात्सल्य का कहना यह है कि वह प्रेम जो माता पिता बच्चों के बीच में उत्पन्न होता है, उस प्रेम की प्रकृति ही अलग होती है, प्रवृत्ति ही अलग होती है। इसलिए इस प्रेम को एक अलग नाम दिया जाना चाहिए। इसलिए विद्वानों ने इसे एक अलग से रस के रूप में स्थापित किया, जिसे हम कहते हैं वात्सल्य रस। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं वात्सल्य रस का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर आप देखिए कि राम और माता जो कौशल्या हैं, उनके बीच का जो संबंध देखिए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, है ना। तो राम जी ठुमक के चल रहे हैं, उनकी पैजनी छम 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 बज रही है। कितना जबरदस्त उदाहरण है ना। एक रसखान की भी कविता है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो हाथ में रोटी लेकर के और खा रहे हैं, और कौआ आता है और हाथ से ले जाता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, है ना। धूरी भरे अतिशोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी, वाछ बिको रस खान बिलोकति, बारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहते हैं कि कृष्ण जो है वो बालक स्वरूप में घूम रहे हैं, धूरी भरे, अत्यंत धूल से सने हुए हैं, धूरी भरे अतिशोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, फिर भी धूल से भरे हुए हैं। खेलत खात फिरे अंगना, और पूरे आंगन में रोटी खा रहे हैं और धूल से भरे हुए खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत, और पैर में पैजनी बज रही है। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पीला कपड़ा पहने हुए हैं, है ना। वाछ बिको रस खान बिलोकति, रस खान कह रहे हैं मैं ऐसी छवि देख रहा हूं कृष्ण की। भारत काम कला निधि कोटि, अच्छा बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कलाएं हैं वो इसके सामने फीकी पड़ जा रही हैं। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक कौआ आया और प्रभु के हाथ से रोटी छीन के ले गया। उसका कितना बड़ा भाग्य है कि वो कृष्ण के हाथ की रोटी लेकर जा रहा है। हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं मूर्ति पर और खाते हैं तो अपने आप को धन्य समझते हैं, वो कौआ तो सीधे सीधे कृष्ण के हाथ से रोटी ले गया। तो चलिए बच्चों, मैं एक ऐसा उदाहरण आपके लिए लिख देता हूं जो आपके लिए सरल हो। उदाहरण तो ढेर सारे हैं, एक उदाहरण लिखता हूं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। कृष्ण कहते हैं कि माँ मैं वह माखन नहीं खाया हूं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये जो तुमसे शिकायत करने ये जो ग्वाले आ रहे हैं और ये जो गोपियां आ रही हैं, ये सब मेरे दुश्मन हैं और जबरदस्ती पकड़ के मेरे मुंह पे माखन लगा दे रहे हैं और मुझे तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दे रहे हैं ताकि तुम मुझे डांटो और वो सभी छुप छुप के मजा लें। समझ रही हो तुम मैया? कृष्ण और यशोदा के बीच का जो प्रेम है वो वात्सल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है बच्चों। इसलिए मैंने इसे लिख दिया और बहुत आसानी से आप इसे याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आलंबन देखते हैं, उद्दीपन देखते हैं, आश्रय देखते हैं, विषय देखते हैं और अनुभाव देखते हैं। आलंबन,
किस कारण से रस उत्पन्न हो रहा है? रस उत्पन्न हो रहा है, बालक कृष्ण यशोदा को सफाई दे रहे हैं। बालक कृष्ण और यशोदा के बीच का संवाद। बालक कृष्ण और यशोदा माता का संवाद। इसके कारण, इसी संवाद पर ही तो ये पूरी पंक्तियां लिखी गई हैं, ये पद लिखा गया है ना। तो आलंबन जो है, जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है, वो बालक कृष्ण और यशोदा माता का जो बातचीत चल रही है, उसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। आश्रय और विषय। अब आश्रय माने किसके भीतर रस उत्पन्न हो सकता है, बताइए। तो निश्चित रूप से जो उस बातचीत को सुन रहे हैं, है ना, या माता यशोदा भी बालक कृष्ण की सफाई सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं। तो आप लिख सकते हैं आश्रय में कि जो व्यक्ति कृष्ण और बालक कृष्ण और माँ यशोदा की बातचीत सुन रहा है, एक तो वो विषय है, आश्रय है, उसके भीतर रस उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा स्वयं माता यशोदा। तो लिख दीजिए माता यशोदा वहां उपस्थित लोग और ये पंक्ति जो है सूरदास की है, तो स्वयं सूरदास पर भी रस प्रभावी है, तो आप लिख सकते हैं सूरदास। और जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके भीतर भी रस प्रभावी है, तो आप लिख दीजिए कि पद का पाठक हम स्वयं लिख दीजिए, हम स्वयं। विषय क्या हो सकता है, किस कारण से रस उत्पन्न हो रहा है? तो बिल्कुल बालक श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच की बातचीत बिल्कुल वही है, वही विषय है जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है। बालक कृष्ण, माता यशोदा। उद्दीपन। रस को कौन बढ़ा रहा होगा? कृष्ण का चहक चहक कर बोलना, कृष्ण का तुतलाते हुए बोलना, कृष्ण छोटी छोटी बाहों को दिखाना, कृष्ण का अपना मुंह दिखाना, ये सब कुछ रस को बढ़ा रहा है। तो कृष्ण के क्रियाकलाप बच्चापन, तुतलाना, रूठना, खींचना, झुंझलाते हैं ना कृष्ण, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो? तो कोई किसी बच्चे को इस तरह से अपनी मम्मी से बात करते हुए सुनना बहुत हंसी आएगी। तो ये आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय। अब अनुभाव देख लीजिए। जिसके ऊपर रस प्रभावी हो रहा है, माता यशोदा या वहां उपस्थित लोग या स्वयं सूरदास या हम स्वयं, हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसे सुनकर हम हंस रहे हैं। हंसना, हंसना, मुस्कुराना। देखिए, अनुभव हमेशा आश्रय द्वारा प्रदर्शित क्रियाकलाप है। कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये अनुभव, कृष्ण के क्रियाकलाप अनुभव नहीं है। जिसके ऊपर रस प्रभावी हो रहा है वो क्या कर रहा है, ये अनुभव है बच्चों। ठीक ना? तो कृष्ण, तो जिसके ऊपर रस प्रभावी हो रहा है वो कृष्ण की बात को सुनकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और कृष्ण को गोदी में उठाना, बच्चे को गोदी में उठाना, आदि। तो इस तरह से बच्चों ये वात्सल्य रस भी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो में कुछ ऐसा विशेष बात तो है नहीं,
दोबारा आप सुनेंगे, मान लीजिए समझ में तब नहीं आता है जब समझाते समय आपका मान लीजिए कि कहीं आप कुछ और सोच लिए, तो उतनी देर की चीजें आपसे छूट जाती हैं। तो आप जब बिल्कुल स्थिर हो जाएं तो एक आध बार आप जहां जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पीछे करके आप उसे सुन सकते हैं। इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपके लिए हमेशा के लिए रहे। आप कभी भी अपनी सुविधा से वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी परेशानी हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उस पर आपकी समझ फिर से अच्छी कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, अब हमारा रस विधान जो है वो यहीं पर संपन्न होता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक संक्षिप्त नोट आपको भेजूंगा स्क्रीन के माध्यम से। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो नोट मैं एक बना लूं और उसका फोटो लेकर के मैं आपको इस स्क्रीन पे किसी दिन 5 मिनट 10 मिनट का एक छोटा वीडियो बना करके भेज दूंगा। आप उससे और अच्छे से लिखी हुई चीजें आपको मिल जाएंगी। वैसे तो मेरा सलाह ये है कि आप इसी को पॉज करके लिखिए, क्योंकि मैं भी भूल गया हूं कि अब यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखवाया था। मुझे भी वीडियो देखना पड़ेगा कि पहले मैंने क्या लिखवाया है। तो आप कोशिश करिए, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से नोट दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि रस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रस यहीं पर संपन्न होता है बच्चों। मुझे जरूर बताइएगा कि पूरे ये जो 6 पाठ मैंने आपको बड़े ही मेहनत से पढ़ाया है, उसका क्या नतीजा, क्या परिणाम निकला। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।